जय हिंद जय बिहार। देखिए क्लास 10th का ये थ्योरम नंबर 6 है और अब 2 और बचा है, वो भी तो जल्दी बता देंगे। 6 बहुत आसान है। ये समकोण त्रिभुज से संबंधित है, लिखा है। जरा क्वेश्चन पढ़ दीजिए तो बेहतर समझा पाएंगे जल्दी। यदि समकोण त्रिभुज के 1 मिनट, वो भी आप बैठ जाइए पढ़ने के लिए। देखिए सवाल किस तरह कहता है उसके अनुसार आप बढ़ते जाइए एकदम आराम से। यदि समकोण त्रिभुज के, हाँ बस पहले त्रिभुज कैसा लेना है? समकोण। तो ये जैसे जैसे आप बोलेंगे वैसे वैसे हम लिखते जाएंगे। कहा एक समकोण त्रिभुज माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B समकोण तथा AC कर्ण है। जब त्रिभुज समकोण होता है तो कोण 90 के सामने वाला कर्ण, ठीक है। कहता है एक समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष से, देखिए समकोण का शीर्ष यही है, शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला गया हो, तो कर्ण ही है, कर्ण पर लंब डाला गया हो। ध्यान से देखिए, कर्ण पर लंब डाला गया हो। तो पहले लंब की बात कर ले। मान लिया कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B समकोण है तथा AC कर्ण पर B से डाला गया लंब BD तथा AC कर्ण है। यहां तक लिख दिए। इसके बाद समकोण कोण B से कर्ण AC पर लंब, कर्ण AC पर लंब खींचा जो AC से बिंदु D पर मिलती है। तो हमें सिद्ध करना है कि, तो हमें सिद्ध करना है कि, बहुत आसान है। लिखा है कर्ण डाला गया लंब रेखा के दोनों ओर के त्रिभुज। देखिए ये लंब है, लंब रेखा के किधर त्रिभुज बना है, किधर त्रिभुज बना है, परस्पर यानी आपस में और मूल त्रिभुज के समरूप होते हैं। मतलब परस्पर यानी परस्पर के साथ मूल त्रिभुज का संबंध है। देखिए परस्पर के साथ मूल त्रिभुज का संबंध है। देखिए परस्पर के साथ ये मूल त्रिभुज का संबंध है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि छोटा वाला जो त्रिभुज है ये मूल बड़ा वाला त्रिभुज के समरूप होगा और ये छोटा वाला त्रिभुज ये बड़ा वाला के समरूप होगा। फिर से ध्यान से देखेंगे, लंब के बाद 2 त्रिभुज का निर्माण हुआ है। तो एक बार ये साबित करना है कि छोटा, पहले कहता है परस्पर, छोटा ये छोटा तब मूल, यानी छोटा त्रिभुज ये बड़ा वाला ABC के समरूप है, ये छोटा त्रिभुज बड़ा वाला ABC के समरूप है। ठीक है, वो कैसे अभी हम आपको दिखाते हैं। ये छोटा त्रिभुज बना हुआ है, एकदम थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये छोटा वाला त्रिभुज है ADB और बड़ा वाला है ABC। ये छोटा वाला त्रिभुज, फिर हम सही से चित्र बना के दिखाएंगे। ये छोटा वाला त्रिभुज बड़ा वाला के समरूप है और फिर ये छोटा वाला त्रिभुज बड़ा वाला के समरूप है। यही आपको साबित करना है। अब बताइए, ये छोटा त्रिभुज बड़ा के समरूप है, ये छोटा त्रिभुज बड़ा के समरूप है, तो फिर ये दोनों आपस में समरूप हुए कि नहीं? तो यही कहता है परस्पर और मूल त्रिभुज के समरूप होंगे। तो हमें सिद्ध करना है कि नंबर 1 में त्रिभुज AD, पहले छोटा वाला त्रिभुज ADB समरूप होगा बड़ा वाला ABC। दूसरा नंबर है BDC समरूप है त्रिभुज ABC। और तीसरा नंबर है, देखिए ABC समरूप है। यहाँ पर एकदम नज़र रखिए, ABC जब ये दोनों समरूप है ये भी दोनों समरूप होगा। त्रिभुज ADB समरूप है त्रिभुज BDC। और एक चौथा भी है जो आपको नहीं दिया हुआ है, BD² बराबर AD इंटू DC। इसको हम घेर देते हैं, ये फार्मूला है। देखिए अभी अगर कुछ भी नहीं समझ में आएगा कोई बात नहीं है,
नहीं समझ में आएगा, जब पढ़ा देंगे नहीं समझ में आएगा तो एक आध बार और देखिएगा। नहीं ऐसा तो कोई बात नहीं है, अगर हरा दीजिएगा, हमको नहीं समझिएगा, हरा दीजिएगा तो फिर अब देखिए कोई रचना नहीं है, प्रमाण है। देखिए बहुत आसान से समझना है, क्योंकि हम हार तो मानना सीखे नहीं हैं और टॉपिक आपसे हम बाजी लगा लिए हैं। खैर ठीक है, कोई बात नहीं, हार जाएंगे ऐसा तो हमको उम्मीद नहीं है, हार तो कभी हम सीखे ही नहीं हैं। आप खाली साथ दीजिए, पक्का हम जीत जाएंगे। और जीत जाएंगे तो मत खिलाइएगा, हम हार जाएंगे तो हम खिलाएंगे, बात साफ साफ। चलिए जरा देखिए छोटा त्रिभुज में ध्यान से देखिए। अब कोई हाथ पर खड़ा है, कोई गोड़ पर खड़ा है, तो एक तरह के कैसे लगेगा, सब कोई हाथ पर खड़ा हो जाए या तो सब कोई गोड़ पर खड़ा हो जाए। चलिए यहाँ कौन सा कोण 90 है, ध्यान से देखिए। छोटा वाला त्रिभुज में, ये छोटा वाला त्रिभुज में बताइए कौन सा कोण 90 है। तो चलिए छोटा वाला में नाम डी दे दिए, ए ऊपर है। चलिए अच्छा इसमें कौन, बड़का वाला में कौन 90 है। देखिए ये छोटा वाला त्रिभुज यहाँ बना है और बड़ा वाला त्रिभुज यहाँ बना है। अगर ये फिगर आप समझ गए तो हिसाब आपको समझ में आ जाएगा। चलिए इस छोटा वाला त्रिभुज को पहले देख रहे हैं, कौन 90 है, डी। अब बड़का वाला में कौन 90 है, बी। कोई दिक्कत, फिर से ये जो छोटा वाला त्रिभुज है इसमें कौन 90 है, डी। आई बड़ा वाला त्रिभुज में कौन 90 है, बी। चलिए एक बात हो गया। अच्छा हम इसको यहाँ 60 डिग्री लिख रहे हैं, तो ए डी भी लिखेंगे तो 60 है, ए बी सी लिखेंगे तो 70 हो जाएगा। तो ऊपर ए है कि नहीं, तो ए इसमें ऊपर है ना, तो एहू में ऊपर ही रहेगा। यानी ए दोनों में क्या हो गया, कॉमन हो गया। ए कोण क्या हो गया, कॉमन हो गया। अब बचा एक कोण, तो इनमें ए हो गया, डी हो गया, तो क्या बच गया, बी। इसमें आइए, इसमें आइए, ए हो गया, बी हो गया, क्या बच गया, सी। अब आराम से देखिए समझ में आया कि नहीं। हम ऐसे थोड़ी बाजी लगाते हैं कोनों से, परीक्षा में ये नहीं बनाना है, सिर्फ हम आपको समझने के लिए बता दिए हैं। त्रिभुज ए डी बी तथा त्रिभुज ए बी सी में, चलिए काहे करेंगे ऐसा, क्योंकि पहले मेरा छोटा त्रिभुज है तब बड़ा है, तो पहले कौन सा 90 है, डी। इसमें कौन 90 है, बी। कोण ए डी बी, ध्यान रखिएगा, ए डी बी बराबर है कोण ए बी सी काहे बराबर है, 90 डिग्री। देखिए बहुत इत्मीनान से एक बार हम फिर से बताने का प्रयास कर रहे हैं आपको। इस नाम को हम हटा दिए हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से, ए बी सी तो कोई दिक्कत नहीं है, ए बी सी हमने लिख दिया। ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है देखिए, ये बड़ा वाला देख रहे हैं ना, हमने एकदम ए जहाँ बी जहाँ सी जहाँ सब लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो भी दिक्कत है, और दिक्कत क्या चीज़ है समझना है। अब छोटका में, ये तो छोटका में कौन 90 है, डी। तो चलिए यहाँ डी लिख दीजिए। ए ई में ऊपर है, तो ए डी बी में ए इसमें भी है और ए इसमें भी है, तो ये ऊपर है तो ऊपर लिख देंगे, ठीक। अब ए हो गया, डी हो गया, तो क्या बच गया, ए हो गया, डी हो गया, तो क्या बच गया। अब बताइए इसमें D 90 है, इसमें B 90 है, ए डी बी बराबर ए बी सी, ए डी बी बराबर ए बी सी, क्या है बराबर है 90। कोण ए दोनों में, इसमें भी कोण ए है, इसमें कोण ए, दिखाए ना 60 डिग्री करके। तो यहाँ लिख देंगे कोण ए बराबर कोण ए, क्या है कॉमन, यानी दोनों में उभयनिष्ठ है। जब दो कोण बराबर, तो आपको पता है कि तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाता है। ए डी बराबर बी के और ए बराबर ए के, तब बी बराबर सी के, शेष कोण ए बी डी बराबर शेष कोण ए सी बी। अब बताइए यह कोण इसके बराबर, सीधा से यह कोण इसके बराबर, यह कोण इसके बराबर, और यह कोण शेष कोण के बराबर। अब बताइए दोनों त्रिभुज समान कोणिक हुए, एंगल से त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। इसलिए दोनों त्रिभुज समान कोणिक हुए। चलिए दोनों त्रिभुज क्या हुए, समान कोणिक हुए, और इनकी भुजाएं क्या हो जाएंगी, अनुपातिक हो जाएंगी। इसलिए त्रिभुज बंद है, त्रिभुज समान कोणिक हुए। त्रिभुज समरूप होने के लिए क्या होना चाहिए, भुजा भी अनुपातिक। दोनों त्रिभुज समान कोणिक हुए, अतः भुजाएं अनुपातिक होंगी। अतः हाँ, भुजाएं
आनुपातिक होंगी, अगर ऐसा हो गया तब त्रिभुज क्या हो जाएगा, ADB समरूप हो जाएगा, ADB समरूप हो जाएगा, ADB समरूप हो जाएगा, ABC प्रूव्ड पार्ट 1। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट हो गया पहला भाग, दूसरा भाग के लिए चलेंगे। बिल्कुल आसान, एक बार फिर से देखते हैं। ये दोनों त्रिभुज बना चुके हैं, 90 90 बराबर है, ये दोनों कोण कॉमन है, शेष कोण के बराबर, एंगल 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 से दोनों त्रिभुज समरूप हुए, या इस तरह से नियम से ऐसे भी लिख सकते हैं, इसलिए एंगल 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 से दोनों त्रिभुज समरूप हुए, ये ज्यादा बेहतर है। दोनों त्रिभुज समान कोणिक हुए, समान कोणिक होने पर भुजाएं अनुपातिक हो जाती है और त्रिभुज क्या हो जाता है, समरूप। यही हमको साबित करना था, पहला हो गया। अब दूसरा में आइए, BDC और ABC, तो लीजिए बना देते हैं, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, आराम से समझिए, ढेला फेंक के नहीं। तो लीजिए बड़ा वाला, तो बड़ा वाला में तो एकदम ABC क्लियर है, कोई इसमें परिवर्तन नहीं करना है, ABC ये 90 है। छोटा वाला में, ये छोटा वाला में, ये छोटा वाला, तो साफ देख रहे हैं कि BDC, C में ये हुआ है तो इनहू C ये हो जाएगा। इसमें कौन 90 है, D, देखिए छोटा वाला में D 90 है, तो चलिए यहाँ पे D हो गया, अब बच क्या गया, C हो गया, D हो गया, C हो गया, D हो गया, क्या बच गया, B। बताइए ना, हम तो जीत रहे हैं। नाम देंगे त्रिभुज ADBC, त्रिभुज BDC तथा त्रिभुज ABC में आइए कोण BDC बराबर कोण ABC का है 90, C दोनों में है ना, C, और सीधे लिख देते हैं C बराबर C कॉमन, और शेष कोण क्या, DBC, शेष कोण BAC, एंगल एंगल एंगल, कोई दिक्कत। इसलिए दोनों त्रिभुज समान कोणिक हुए, अतः भुजाएं आनुपातिक होंगी, और ऐसा हो गया तो क्या होगा, त्रिभुज BDC समरूप होंगे, ABC प्रूव्ड पार्ट सेकेंड। क्लियर हो गया। अब नंबर 3 की बारी है। देखिए हम बार बार आपको बता रहे हैं कि परीक्षा में इसे नहीं लिखना है, समझाने के बाद हम इसे फिर आपको मिटा देंगे, ठीक है। अब आप बताइए, समीकरण 1 से आपने पाया क्या, यह समरूप, यह देखिए ध्यान से, यह समरूप यह पाया, और फिर देखिए इसमें यह समरूप यह पाया, ठीक है। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि ये दोनों, ये वाला त्रिभुज दोनों, ये भी दोनों आपस में समरूप हो रहा है, तो फिर ऐसा नहीं लग रहा है कि ये भी दोनों समरूप हो जाएगा। यह समरूप एक कर, यह समरूप एक कर, तो यह समरूप एक कर, ये एकदम दोनों में मिल रहा है, देखिए ABC, तो जब ये दोनों मिल रहा है तो फिर ये भी दोनों क्या होगा, आपस में मिल जाएगा। अब लिखेंगे, चूंकि पहले कौन था, पहले जो लाए थे यहाँ था, त्रिभुज ADB समरूप त्रिभुज ABC, कहाँ से, फ्रॉम पार्ट 1, एंड त्रिभुज BDC समरूप त्रिभुज ABC, कहाँ से, फ्रॉम पार्ट 2 से, दूसरा भाग से। ये आपका पहला भाग, देखिए पहला भाग हमने ये सिद्ध किया, ADB समरूप ABC, दूसरा भाग में सिद्ध किया BDC समरूप ABC। क्लियर हो गया। अब भैया अगर ये दोनों समरूप, देखिए यह समरूप इसके, यह समरूप इसके, तो ये तो दोनों सेम है, तो अगर ये दोनों सेम है तभी दोनों क्या होगा, सेम होगा, समरूप हो जाएगा। इसलिए त्रिभुज ADB समरूप होंगे त्रिभुज BDC। प्रूव्ड, 3rd पार्ट। और इसे हम घेर देते हैं, अब जो लाना है, क्योंकि ये आपके में नहीं दिया हुआ है, अगर दे देगा तो कर दीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। चौथा के लिए हम डायरेक्ट मिलते हैं,
एकदम डायरेक्ट मिलते हैं। जरा देखिए तो ADB समरूप BDC, चूंकि त्रिभुज ADB समरूप है त्रिभुज BDC, ध्यान दीजिए जब ये त्रिभुज समरूप हैं, देखिए 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 देखिए, जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इनकी भुजाएं क्या होंगी? अनुपातिक। AD लंब बटा लंब, AD बटा BD, इसीलिए AD बटा BD बराबर BD आधार बटा DC, BD बटा DC। अब आगे हमारा ज़रूरत नहीं है, हम लक्ष्य तक पहुंच चुके हैं। BD क्या हो जाएगा यहाँ पर? BD स्क्वायर बराबर AD इंटू DC। ये आपका चौथा प्रूफ हुआ, ठीक है। एक बार हम देखते हैं फिर से एक बार क्या करना है। पहले छोटा त्रिभुज बनाना है और बड़ा त्रिभुज बनाना है। बना लिए। इसमें 90, ये 90, ये दोनों में कॉमन है, शेष कोण बराबर, दोनों त्रिभुज एंगल से समरूप, मतलब दोनों त्रिभुज समान कोणिक हुए तब भुजा अनुपातिक होंगी। ये फाइनल हो गया। फिर ये छोटा वाला त्रिभुज और बड़ा बनाए हैं, देखिए छोटा वाला और बड़ा बनाए हैं। D बराबर B 90, ये कॉमन है, शेष कोण के बराबर, दोनों त्रिभुज समान कोणिक हुए तब भुजा अनुपातिक होंगे और त्रिभुज समरूप हो गया। अब थर्ड नंबर में हमने देखा कि यह समरूप इसके यहां से लिखे हैं, देखिए ध्यान रखिएगा, यह समरूप इसके हमने यहां से लिखा है और फिर यह समरूप इसके हमने यहां से लिखा है, सेकंड यहां से लिखा है। अब आप देख रहे हैं कि ये दोनों समरूप है आपको, तो ये भी दोनों समरूप हो जाएगा, यही प्रूफ करना था। और चौथा नंबर है, जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो चुके हैं तो फिर इनकी भुजाएं अनुपातिक होंगी, लंब बटा लंब, आधार बटे आधार, और इस तरह से आपको फार्मूला निकल गया। ये आपका खत्म हो गया यहाँ तक, ठीक है। देखिए इसी पर एक क्वेश्चन आता है जो हम थोड़ा सा बताने का प्रयास करेंगे। यहाँ 4 है, यहाँ 9 है और आपसे पूछेगा BD बराबर वाट। ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया भी है। BD बराबर वाट, तो आपको फार्मूला होता है BD स्क्वायर, देखिए यहाँ दिए हैं, BD स्क्वायर बराबर AD इंटू DC। BD पर से स्क्वायर हटा दीजिए ना, रूट हो जाएगा, और BD है 4 और DC है 9, BD बराबर 9 चौका 36, इसीलिए BD बराबर आपका हो जाएगा 6। यही हो जाएगा आपको उत्तर। ऐसा सवाल आपको आ चुका है, तो हम यहाँ से कचर बचर है वो सब साफ कर देते हैं, फिर आपको थ्योरम क्लीन कर देते हैं, घबराइए मत। हम तो आशा करेंगे कि ये आपको निश्चित रूप से समझ में आ गया होगा। एक बार छोटा बड़का के समरूप कर देना है, भुजानुपातिक। एक बार ये छोटा बड़का के समरूप कर देना है, भुजानुपातिक। और फिर यह समरूप इसके और यह समरूप इसके, तो सेम से मिल रहा है, इसलिए यह समरूप इसके हो जाएगा। उसके बाद आपका पूरा प्रूफ हो गया। तो एग्जाम में जब परीक्षा आएगा तो आप पेपर पर पेंसिल से बना लेंगे और बनाने के बाद इसे एकदम क्लीन कर देंगे। ये देखिएगा, जब हम आपको मैथ पढ़ाएंगे एक्सरसाइज से, तो देखिएगा इसे अंडरटेकर भी बड़ा बड़ा कैसे हवा में फेंका जाएगा। ताकत नहीं चाहिए अंडरटेकर से लड़ने के लिए, ठीक है, ताकत नहीं चाहिए, उसके लिए एम चाहिए, ठीक है, आइडिया चाहिए, तकनीक चाहिए, तो उसे पटक दीजिएगा। तो इसको भी पटकने के लिए बस वही तकनीक चाहिए, कैसे पटकना है, कैसे नाम लिखना है, कैसे इसका मुंडी घूमेगा, कैसे इधर उधर मारेंगे, ठीक है। और ये आपका क्लीन थ्योरम, आपको यहाँ से यही भाग तक प्रमेय है आपका, समझ में आ गया। ये हम फालतू दे दिए हैं, अगर आ जाएगा ये सिद्ध करने के लिए तो इन सारे के बाद ये सब करना होगा, पूरा कंप्लीट हो गया। चलिए।